बस कुछ ही दिनों में माहिरा और ऋषि नए घर में जाते ही। माहिरा, आज हमारी इस नए घर में पहली रात है। होपफुली आज से हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। व्हाट नॉनसेंस, एक घर खरीद के तुम मुझे पालोगे? हाँ, नॉट हैपनिंग ऋषि। मुझे एक कार चाहिए, अपनी कार। कार? हाँ, इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? अपनी पत्नी के लिए एक कार लेने की औकात नहीं है तुम्हारी? माहिरा, अब तक तुम बहुत पैसे उड़ा चुकी हो और मैंने फाइनली बैंक से लोन लेकर ये घर खरीदा है। फिर अभी तुम्हारे लिए कार खरीदना मेरी बस की नहीं है। कार नहीं खरीद सकते तो मुझे भी हासिल करना भूल जाओ। हाँ, अपनी पत्नी की एक दो विश पूरी नहीं कर सकता, बड़ा आया पति बनने। अब कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैं? करिश्मा, करिश्मा जल्दी करो। करिश्मा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। हो गया, ये लो, तुम्हारी जरूरत के सारे सामान पैक कर दिए हैं। थैंक यू। आई लव यू स्वीट हार्ट। मैं जल्द ही ये मीटिंग खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर हम दोनों इंडिया चलेंगे। व्हाट? इंडिया? हम इंडिया जा रहे हैं? यस, मैं इस दुनिया में तुम्हें कहीं पर भी ले जाऊं, तुम इतना खुश नहीं होगी जितना इंडिया जाकर होगी। करेक्ट? सच कहा तुमने करण, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तुम जल्दी से ये बिजनेस मीटिंग खत्म करके वापस आ जाओ बस। ओके ओके, calm डाउन। बाय, टेक केयर। टेक केयर। इंडिया जाएंगे एक साथ। करण किसी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने यूके चला गया और वापस ऑस्ट्रेलिया आकर करिश्मा को इंडिया लेकर जाएगा, ये प्रॉमिस भी कर गया। पर करिश्मा की सास को ये सब कहाँ हजम होने वाला था। हाँ, आज सब काम खत्म हो गया। करण भी चले गए। बहुत दिन हो गए, एक मूवी भी नहीं देखी। आज आराम से बैठ के देखूंगी। करिश्मा, 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 यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास मत किया करो। बेसमेंट बहुत गंदा है, जाओ साफ कर दो। पर माँ जी, मैंने तो अभी 5 दिन पहले ही साफ किया था, अब फिर से क्यों करना? बहस मत करो करिश्मा, चुपचाप जाकर साफ सफाई करो। मुझे सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ओह, आज शायद इनका सगा बेटा आने वाला है, इसीलिए मुझे यहाँ से भगा रही हैं। ठीक है माँ जी, अभी जा रही हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? घर तो तुमने माहिरा के नाम पे खरीद लिया, अब एक कार भी ले लो, क्या पता इसके बाद वो सुधर जाए। पर माँ, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी तुम। बेटा, पैसों की चिंता तुम मत करो, मेरे पास इतने सारे गहने हैं, मैं इस उम्र में उन्हें कहाँ पहन कर जाऊंगी? बताओ, तो मेरे कुछ गहने बेचकर बहू के लिए एक नई कार ले लो। माँ, वो सारे गहने पापा ने तुम्हें गिफ्ट किए थे, मैं वो सब कैसे बेच पाऊंगा? नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा। मेरा असली गहना तो तुम हो ऋषि, तुम खुश रहोगे तो मुझे गहनों की क्या जरूरत। ज्यादा मत सोचो बेटा, आज ही बहू के लिए गाड़ी ले आओ। आधा घंटा हो गया, अब सासू माँ का सगा बेटा जरूर आ गया होगा। आज मैं छुप के सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड करके रहूंगी। करिश्मा का अंदाजा एकदम सही था। वो बेसमेंट से दबे पांव लिविंग रूम तक पहुंची, पर यहाँ पर बस सगा बेटा ही नहीं बल्कि करण की सौतेली माँ की पूरी फैमिली बैठी हुई थी। मॉम, तुम इतने बड़े बंगलों में रहती हो और पापा, मैं और भैया हम सब तो एक कुटिया जैसे घर में रहते हैं। ना तो सोने के लिए सॉफ्ट बेड है और ना ही सोफा। लाइफ इज लाइक हेल। सुहानी, कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तो हम सब मिलकर यहीं रहने वाले हैं, इसी बंगलो में। यस माय चाइल्ड, करण को ठिकाने लगाते ही हम सब इस घर में ऐश करेंगे। पर मॉम, करण तो यूके गया है, उसका ठिकाना हम सब कैसे लगाएंगे? कोई प्लान है आपके पास? ठीक वैसे ही बेटा, जैसे उसके पापा लेट नाइट को ऑफिस से घर आते टाइम रोड एक्सीडेंट में मारे गए। करण को उसके पापा के पास हमेशा के लिए भेज देंगे। फिर ये घर, ये जायदाद, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, सब हमारा। ओह वाओ! ओह गॉड, ये लोग मेरे करण को जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं?
अब करिश्मा ये सब सुन के बहुत घबरा गई और वहां से तुरंत ही चली गई, कहीं वो सब उसे देख ना ले। मॉम, मुझे लगता है करिश्मा ने हमारी बात सुन ली है। डोंट वरी, पहले करण का काम तमाम करते हैं, फिर इसे भी संभाल लेंगे। करिश्मा को भी पता भी नहीं लगने देंगे कि हमें पता चल गया है कि उसने सब कुछ सुन लिया है, नहीं तो वो पुलिस तक पहुंच सकती है। माहिरा, ये देखो तुम्हारी नई कार, कैसे लगी बताओ? थैंक्स। मैं इस कार में थोड़ा घूम कर आती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कैसी लगी। बाय मिस्टर ऋषि मेहरा। कितनी बदतमीज है ये लड़की। इसके लिए मैं जितना भी करूं, इसे और ज्यादा चाहिए होता है। जैसा बाप वैसी बेटी, किसी चीज की कदर नहीं। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? अब करण के आने तक इंतजार करना ही सही रहेगा और उन्हें मैं सब कुछ दिखा के, सब कुछ बता के इनकी सौतेली माँ की असलियत सामने ले आऊंगी। हाँ। अब रीमा को रात में नींद नहीं आती थी। वो हर वक्त डर के रहती थी कि उसकी सासू मॉम करण के साथ कुछ गलत ना कर दे। हमेशा ही सासू माँ के ऊपर कड़ी नजर रखती वो। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और एक दिन करण मीटिंग खत्म करके घर पहुंचा। करण, करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करिश्मा प्लीज, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है। रात को आऊंगा, फिर हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। और वैसे भी हम तो इंडिया जा ही रहे हैं। नहीं करण, तुम क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज आज ऑफिस मत जाओ। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।